सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ द्वादशी का दिन, पावन दिन है आज शनिवार। कल से शुरू हो रहा है अनशन 47 घंटे का जैन संतों का। पर आज देखिए चित्र दिखा रहे हैं आपको। पहचान किसी को नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। अरे श्री महावीर जी हर के दिल में बसा हुआ है। अतिशयकारी तीर्थ बहुत है हमारे देश में, लेकिन उनमें सबसे आगे अग्रणी होता है तो श्री महावीर जी होता है। महावीर स्वामी के जिन शासन का प्रतीक ये श्री महावीर जी, जहाँ से अतिशयकारी प्रतिमा निकली चांदनपुर के महावीर के नाम से लोकप्रिय हुई। टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोचुआ मन में ग्वाले के पहुंचा एक फावड़, सारा टीला खोद बगाया तब तुमने दर्शन दिखलाया। ऐसे दर्शन वाले इस महावीर जी के अंदर खबर आ रही है। जी हाँ, 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं महावीर जी के मंदिर को मिलेंगे। या आप सोचते हैं 2550वें महामहोत्सव के लिए बहुत अटकलें हो सकती हैं आपके लिए, पर इन सब पे विराम लग जाता है जब वह पता चलता है कि 20 करोड़ कौन पा जाता है। जी हाँ, यह मिल रहा है इस समय यहाँ के श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन को। ये चित्र देख रहे हैं आप रेलवे स्टेशन के बाहर के। यहाँ पर पश्चिम भारत विशेष एंट्री का गेट बनेगा, सिंह द्वार के रूप में बनेगा। और यहाँ जो देखने आप ये यहाँ पर निरीक्षण टीम आई है रेलवे विभाग की। ये 20 करोड़ रुपए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महावीर जी स्टेशन को मिल रहे हैं। ये देख रहे हैं बाहर गोलस लगा हुआ है। यहाँ पर ब्रॉन्ज मेटल की 11 फीट की 1 टन वजनी महावीर स्वामी की प्रतिमा छतरी के साथ विराजमान की जाएगी। ये अमृत भारत जो स्टेशन योजना है ना 2023 में शुरू हुई। छोटे स्टेशन जो 1000 हैं उन सबके कायाकल्प लिए उन 1000 से ज़्यादा स्टेशनों में एक नाम जैन स्टेशन का भी आया। वह आया है श्री महावीर जी का। यहाँ पे 12 फुट चौड़ा वो बन रहा है ओवरब्रिज, और उसमें एक्सीलेटर भी लगेगा। ऊपर स्टेशन के ऊपर सारी छतरियाँ बनेंगी जैनों की पहचान के रूप में। बंडी पहाड़पुर का है ना जो जगह, जो पत्थर है, उस पत्थर से छतरी बनेगी, लाल रंग के पत्थर से। आगे सारी ग्रीन बेल्ट बनेगी। बहुत तो कुछ यहाँ का सौंदर्य स्टेशन का। स्टेशन को मिले हैं 20 करोड़ रुपए। खैर चलिए, कायाकल्प हो रहा है, पर एक जैन समाज सुधार कि इसी तरह का कायाकल्प एक पारसनाथ स्टेशन होना चाहिए जहाँ लाखों यात्री पहुँचता है और वहाँ रेल सबसे बड़ा 95% लोगों का साधन बनती है जो दूर दूर से आते हैं। बात आई महावीर स्वामी की, तो एक बार से याद करते हैं कौन सा साल चल रहा है। 2550वां निर्वाण महोत्सव पूरा देश मना रहा है। पर जैसे बना था ना, कहते दूध के उबलते पानी में छीरे डाल के ठंडा कर दिया गया। कैसे हो गया? बार बार घोषणा हुई पहले से, सितंबर से अगस्त से हो रही है कि 2550वें 26 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री के में आईपी स्टेडियम में होगा, और 10 दिन पहले वह सब ठंडा हो जाता है। फिर वादा किया जाता है, फिर दोबारा उसका लाल किले मैदान पे आचार्य श्री सुनील सागर जी की अगुवाई के साथ फिर लाल मंदिर सामने वह कार्यक्रम होता है। वहाँ पे संतों की तरफ से उद्घोषणा होती है। कुछ 2-3 दिन में उसकी घोषणा हो जाएगी। उस बात को भी 1 महीना हो गया। निर्वाण महोत्सव का 25 2 महीने हो गए। 100 रुपये का सिक्का जारी होगा, स्मृति चिन्ह जारी होगा, 24 राजमार्गों के नाम पड़ेंगे, 24 बड़े विशाल कीर्ति स्तंभ बनेंगे, एक गाड़ी का नाम बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। वह आचार्य श्री द्वारा वहाँ घोषित भी किया गया। सुनिए जरा एक बार याद करते हैं, क्योंकि उस बात को जो 2-3 दिन गए थे, अब तो पूरे कार्यक्रम को हुए 2 महीने हो रहे हैं निर्वाण महोत्सव से। जरा सुनेंगे जरा आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी ने याद दिलाया था। राजनीतिज्ञों के लिए एक बात दोबारा सुना देते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम होने वाला है। बस आप ये समझ लिए 2-4 दिन में ही हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री की डेट मिलेगी जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। और आपको बता दें, उस राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 100 रुपये का सिक्का भगवान महावीर स्वामी के स्मरण में स्मारक रूप में निकाला जाएगा, जो पावापुरी का जिसमें चित्र होगा। जैन धर्म का जो सिंबल होगा उसका भी सिक्का निकलेगा। इसी के साथ साथ भगवान महावीर स्वामी को स्मरण उत्सव मनाने के लिए डाक टिकट भी भगवान महावीर स्वामी की जो है वो निकलेगी। और जो बातें करस्पॉन्डर में बात हुई हैं, कागजी में बात हुई हैं, उसकी बात मैं बता रहा हूँ धनंजय जी।
जो बात हुई है कागज़ों में जो हमारे तक आई हुई है, सरकार के द्वारा 24 बड़े बड़े रोडों के नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी किए जाएंगे। सरकार के ही द्वारा 24 कीर्ति स्तंभ बड़े बड़े बनाए जाएंगे महावीर स्वामी के यश के लिए, उनकी कीर्ति के लिए। और सरकार के द्वारा किसी एक ट्रेन का नाम जो है तीर्थंकर महावीर स्वामी रखा जाएगा। और सरकार के द्वारा एक प्रयास और है, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जो है स्वीकृति ली जाती है, जो 26 नवंबर को जो परेड निकलती है उसमें भगवान महावीर की पावापुरी की झांकी निकालने का भी जो है प्रयास रत्न जो है 26 जनवरी को जो है उसमें ये निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिसे सारी समाज सैकड़ों वर्षों तक निरंतर याद रखेगी। जब एक देश का राजा संतों के चरणों में जाकर के नतमस्तक होता है और उसे आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित ही भारत का जो भविष्य है वो बहुत सुंदर बन जाया करता है। ये सारा का सारा कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत सरकार करेगी। इसमें समाज का कोई भी खर्च नहीं है, कोई भी आय व्यय नहीं है। सारा का सारा जो है स्पॉन्सर सौजन्य व्यय भारत सरकार के द्वारा होने जा रहा है और शीघ्रता से होगा। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने सरदरा में है समय अच्छा समझ उन्हीं से पूछ लिया, क्योंकि दोनों कार्यक्रम लगभग उन्हीं की अगुवाई में हुए और उन्होंने उस समय कहा भी भाई ये जो अभी आचार्य श्री प्रज्ञा ने घोषणा की ना, इस तरीके से ये लॉलीपॉप जो मिलते हैं हमारे समाज को, गिरनार के बारे में इस तरह मिल रहे हैं, क्या ये कहीं हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, हमारी कमेटियों की कहीं भूल हो रही है, या हमें राजनीतिज्ञ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? कहते हैं ढोल बजवाते हैं फालतू में। क्या कारण है? हमने सीधा आचार्य से सवाल पूछ लिया कि ऐसी ऐसी घोषणाओं के बाद होता क्या है, गलती कहाँ होती है, चूक कहाँ होती है। सुनिए ज़रा आचार्य श्री सुनील सागर जी से। बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ा देश और इस तरह की बातें भी बहुत सारी हैं। फिर भी मुझे लगता है कि वर्किंग कमेटी टाइप की और एक लगनशील कुछ समूह की ज़रूरत होती है कि जो निरंतर संपर्क में रहे और काम करता रहे। अगर ऊपर से ऐसा कहा गया है तो हो सकता है कुछ महीनों में ये चीज़ें अपन को देखने को भी मिलेंगी। फिर भी हम तो सरल लोग हैं और ये स्वीकार कर लेते कि उनने कहा है तो ज़रूर होगा। तो आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा इंतज़ार करें। वैसे अभी सरकार के द्वारा, संघ के द्वारा एक विशिष्ट महावीर भगवान के कार्यक्रम आयोजित होना भी बाकी हैं। कब और किस रूप में होंगे वो अपन सबको देखने को मिलेंगे। पूरे देश की नज़रें हैं इस समय इन पर। जी हाँ, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कम से कम ये तो आएंगे, पक्के यहाँ आएंगे। आपकी गिरनार की ना सुने चल जाएगा, महावीर स्वामी निवाल कॉलेज में क्या देना है वह चल जाएगा, पर यहाँ 22 जनवरी को जरूर आएंगे। तैयारी चल रही है पूरी तात, 24 घंटे लगातार चल रही है। आज भी फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, गजब का मंदिर बन रहा है, पूरे दुनिया की आंखें इस पर हैं। और वहीं पर बड़ी मूर्ति में अयोध्या, ये हमारी पहचान है 5 तीर्थंकरों के भी। सुन लीजिएगा, वो क्या नाम है उनका, महेश गिरी जी। आप भी सुनिएगा, आपके लिए काम की बात है। जैन समाज हमेशा वैदिक संस्कृति के साथ रहा है। लगभग 15-16 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है VIP के साथ। वहाँ पर 22 जनवरी को 15 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। जैन महासमाज की अगुवाई करते हुए यहाँ पर रविंद्र स्वामी जी ने साफ कहा, राम भक्त आएंगे, हमारे ही तो भाई हैं। कार सेवक में हमारे लोगों ने भी बलिदान भी दिए थे, कोठारी बंधुओं ने उसकी शुरुआत की थी, आप सब जानते होंगे। 15 से 24 जनवरी तक 5000 राम भक्तों के लिए अयोध्या की बड़ी मूर्ति पर जो भी आएंगे उनके लंगर की यानी खाने पीने की सुविधा जैन समाज करेगा। ये रविंद्र स्वामी जी ने कहा। यह होती है हमारी भाईचारा का। ये नहीं कहते कि तुम्हारा मंदिर बन गया हट जाओ, नहीं, हम तो कहते हैं अगर तुम्हारा बन रहा है बने, लेकिन यह ना हो कि तुम्हारे पर हम कब्जा करें, बदले। ऐसा नहीं होता। हम तो सब भाई आपस में मिलते हैं, एक चलते हैं। सुनते हैं रविंद्र स्वामी जी कीर्ति ने क्या कहा, इससे जरा सुनिए आप, जरा क्या विश्वास दिलाते हैं, सुन तो लीजिए। भगवान ऋषभदेव का जो जैन मंदिर है यहाँ पर, जिसमें हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, वहाँ पर हम 15
जनवरी से लेके 24 जनवरी तक लगातार 10 दिन तक पूरा भंडारा करेंगे। आने वाले राम भक्तों को किसी भी देश के प्रदेश के जो भी भक्त आएंगे कम से कम 5,000 लोगों का भंडारा 15 जनवरी से 24 जनवरी तक करके हम राम भक्तों का पूरा स्वागत करेंगे। दृश्य देख रहे हैं आप, कहाँ के दिखा रहे हैं 16वें 17वें 18वें तीर्थंकर के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याण भूमि हाँ हस्तिनापुर में आचार्य श्री विष्णु संघ के प्रवेश के दृश्य देखिए। गजब के दृश्य होते हैं, इनको देखकर ही यहाँ घरों में बैठे भी आनंदित हो जाते हैं। धन्य हैं ऐसे संत जो पहुँच रहे हैं, चल तीर्थ पहुँच रहे हैं अचल तीर्थ पर, और हम उसके आनंद ले रहे हैं, अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। निर्वाण कांड में पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, रेसंदगिरी, जी हाँ, वरददाती मुनिराजों की मोक्ष स्थली है, और भगवान पारसनाथ का तीर्थंकर का यहाँ सम्मिश्रण गया था। यहीं पर जल विहार मेला जो वार्षिक मेला होता है 3 दिवस का शुरू हो रहा है कल से 24, 25, 26 को जल विहार और महामस्तकाभिषेक पार्श्वनाथ प्रभु का कार्यक्रम गजब होगा। दृश्य देख रहे हैं कितने सुंदर हैं, रमणीक आनंदित करने वाला, एक प्रकार से कहते हो पर्यटन के हिसाब से भी आनंद देता है यहाँ की छवि। आइएगा जरूर, देखिएगा 24, 25, 26 को रेसंदगिरी के अंदर वरददाती निर्वाण स्थली और पारस प्रभु जहाँ समझ था वहाँ पर त्रिदिवसीय जल विहार महोत्सव और पारस प्रभु का महामस्तक अभिषेक है ना। बढ़िया बात, करिए दर्शन। हम मिलके हम और आप सादर जय जिनेंद्र के साथ फिरते मिलते आपसे रात को 8 बजे आपके पास।